हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो जाति से लेकर जो कुछ हमारी बहुत सारी बहनों का सबसे बड़ा सवाल है कि शादी के बाद जाति प्रमाण पत्र, पिता का जाति प्रमाण पत्र किसके आधार पर लगेगा, पिता या पति का। कई बहनों ने तो फार्म भर दिया और वो डरने लगी हैं क्योंकि कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आ जाए। तो आज मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ ताकि निश्चित होकर तैयारी आप लोग कर सकें। और इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूँगी, तो इसलिए आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है क्योंकि यूपीएसआई में बहुत सारी बहनों बहुत डर रही हैं और बहुत सारे कमेंट भी कर रही हैं कि मुझे बहुत सी दिक्कत समस्याएं आ रही हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा सलूशन के साथ वीडियो में जानकारी देने वाली हूं। तो मैं अब बात करती हूं कानूनी सच्चाई इसमें क्या है। सरकारी नियम साफ कहते हैं कि महिला उम्मीदवार का रिजर्वेशन पिता की जाति पर तय करेगा और पति का जाति प्रमाण पत्र सिर्फ पति के लिए ही मान्य है, पत्नी के लिए नहीं। तो इस पर बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो रही हैं और बहुत सारी दिक्कत में आ गई हैं क्योंकि कुछ बहनों ने फार्म भर दिया है और कुछ ने अभी फार्म नहीं भरा है और कुछ बहनों का अभी जाति प्रमाण बन ही नहीं पाया है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप लोग निश्चित होकर पढ़ाई कर सकें। तो मैं अब आपको साफ साफ बता दूँ, कानूनी तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि महिला का जन्म जिस जाति में हुआ है वही जाति मानी जाएगी। कास्ट में शादी कर लेती हैं उनको दिक्कत आती है। अब मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। अगर पति और पिता एक ही जैसी जाति के हैं तो आपको बहुत कम दिक्कत के चांस हैं और ये सबसे बड़ा आसान केस है। अगर दोनों एक ही जाति के हैं तो प्रैक्टिकली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार तहसील भी वेरिफिकेशन करके पति के आधार पर ही बना देता है। ऐसे में फार्म भी रिजेक्ट नहीं होता है, वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाता है। बट स्पष्ट यही है कि पिता वाला जाति प्रमाण पत्र साथ रखें। अगर पति और पिता की जाति अलग अलग है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। यही नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला और रिस्की केस हो सकता है। शादी के बाद अगर पति की जाति अलग है तो महिला पिता की जाति से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। शादी के बाद अगर पति की जाति अलग है तो भी महिला को पिता की जाति से ही रिजर्वेशन मिलेगा। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ। जैसे लड़की एससी परिवार से है बट शादी उसने ओबीसी में हो गई है तो लड़की का रिजर्वेशन एससी से ही माना जाएगा, ओबीसी से नहीं। इसीलिए जिन बहनों के पति वाले जाति प्रमाण पत्र से फार्म भरा है और जाति अलग है तो तुरंत नया पिता वाला जाति प्रमाण पत्र बनवा लें अपनी तहसील से, पिता के यहाँ जाकर, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको रोक लग सकती है, आपकी करी कराई मेहनत जा सकती है। और अब मैं बात करती हूँ जिन बहनों की शादी हो गई है और पिता या पति की जाति सेम है और 6-7 पहले साल का बना हुआ है, अगर 10 साल पहले का बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, तो आपको आपने फार्म भर दिया है और आपका फार्म सक्सेसफुली हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोनों जाति सेम है तो टेंशन मत लो, बस वेरिफिकेशन के समय पिता वाला भी साथ रख लेना। अगर जाति अलग है तो तुरंत पिता वाले आधार पर नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। याद रखो, कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी पिता की वंशावली से ही परमानेंट माना जाएगा। और मैं आपको ये नोटिस भी दिखा देती हूँ जो भर्ती बोर्ड की तरफ से रहा है कि उसमें लिखा है कि आपका पति की तरफ से नहीं पिता की तरफ से लगने वाला है। तो यही वो वजह है जो लड़कियां अदर कास्ट में शादी कर लेती हैं और
अपने पति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है। दिक्कत आने वाली है और कोई इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार 2025 में ये सूचना आई है और नोटिस आया है कि आप अपना पिता का जाति पत्र के हिसाब से ही लगाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग टेंशन मत लीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगी और मैं देती हूँ। यूट्यूब पर कोई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको अगर कोई कमेंट करता है, कोई भी चीज़ पूछता है तो मैं उसका सलूशन ज़रूर देती हूँ। तो आगे भी अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हो और मैं कोई भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है या कोई भी डाउट पूछता है, मैं उसका सलूशन ज़रूर देती हूँ। तो आप लोग यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, लेकिन मैं देती हूँ। तो आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी सूचनाएं आपको टाइम से मिल सकें, क्योंकि कोई ज़रूरी जानकारी कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा जैसे मैं बताती हूँ। और सुनो बहनों, हम सब मेहनत कर रहे हैं यूपीएसआई जैसी बड़ी भर्ती नौकरी के लिए। यूपीएसआई जैसी बड़ी नौकरी के लिए इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से सपना टूट जाए तो बहुत दुख की बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी जानकारी लेकर चलो और पढ़ाई भी करो और डॉक्यूमेंट भी टाइम से रखो। याद रखो, पढ़ाई और सच्चाई दोनों हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी अन्य महिलाओं को शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।